को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारी जो कंपनी है वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और कैसे आप डेली पेमेंट ले सकते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पेमेंट जनरेट होता है, और साथ ही साथ आपको और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए देखिए, समझिए और वीडियो लास्ट तक देखिए और समझ करके आप इसी तरीके से वर्क करके अपना पेमेंट जनरेट करते जाइए। तो आप देख पाए होंगे, जब भी आपने आईडी की शुरुआत की होगी, यू मतलब आपने 1600 दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया और आपकी आईडी स्टार्ट हो गई। अब आप जैसे ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है। तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग दो लोगों का बिजनेस देते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, आपने ए और बी दो लोगों को दिया है। ए ने भी 1600 रुपया दिया बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, उनको भी प्रोडक्ट मिल गया। बी ने भी 1600 दिया बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, उनको भी प्रोडक्ट दी थी। आपने कंपनी को 3200 का बिजनेस दिया, कंपनी को आपने 3200 का बिजनेस दिया, जिसमें से आपको 1500 का पेमेंट बनता है। अब इस 1500 के पेमेंट में 300 रुपए डिडक्ट होता है और 1200 रुपए आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आ जाता है। सबसे प्लस पॉइंट है 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट जनरेट होता है। अब मैं बताना चाहूंगी, इन 300 रुपए डिडक्शन में आप देख पा रहे होंगे, आपने 3200 का सेल दिया है, आपके अकाउंट में आया 1200। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपको ये पेमेंट मिल गया, कंपनी के पास 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपए कंपनी को बचता है। अब इसमें से 5% टीडीएस, मान लो कंपनी 100 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट करती है टीडीएस के रूप में, तो यहाँ पे बचता है कंपनी को 1900 रुपए। अब देखिए कि ए और बी को भी कंपनी प्रोडक्ट देती है, इस 1900 के बचे पेमेंट में ए और बी को कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, और हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। हो सकता है प्रोडक्ट में कंपनी ने यहाँ पे 500 रुपए मैनेज किया होगा, 500 रुपए का दोनों को प्रोडक्ट करने में मैनेज करने में लगा होगा, तो यहाँ पे कंपनी के पास 1400 रुपए बच जाते हैं। अब आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको कंपनी ने दिया 1200, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल करके, ओवरऑल सारे चीजों को मैनेज करके कंपनी के पास बचता है 1400। और एक गवर्नमेंट लीगल सर्टिफाइड कंपनी कहती है कि कंपनी को आपसे ज्यादा पेमेंट जनरेट होना चाहिए ताकि कंपनी आपको सही तरीके से मैनेज कर सके, आपका फ्यूचर बना सके और कंपनी कभी लॉस में ना जाए और आपके साथ ग्रोइंग पीरियड तक काम करते रहे। तो ये होता है कंपनी के पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका, मतलब किस तरीके से वो प्रॉफिट में है और किस तरीके से आपको डेली 1200 का पेमेंट जनरेट कर रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मान लो अब आपने दो लोगों को तो समझ लिया आसानी से, अगर इन दोनों लोगों ने भी दो लोगों को प्रमोट कर लिया अपने इनकम के लिए, तो कंपनी को 4 लोगों का बिजनेस आता है। अब चारों का बिजनेस गया तो कंपनी इनको भी पैसा देती है, इनको भी देती है और आपको भी एक पेमेंट देती है। तो क्या कि यहाँ पे 4 लोगों में 3 लोगों का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सभी को 1200 का पेमेंट मिल गया 3 लोगों को, और बचा फिर एक का प्रॉफिट। और यहाँ पे जो बचा 300 रुपए जो गवर्नमेंट को मैनेज करके, प्रोडक्ट में मैनेज करके और एक का प्रॉफिट लेकर फिर से कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में रख के और सारी चीजों को ओवरऑल मैनेज करके सभी को 1200 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरीके से कंपनी पेमेंट को जनरेट करती है। कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 पेयर बना, यहाँ 2 पेयर बना, तो कंपनी कभी पेयरिंग का पैसा नहीं देती है। आपके लिए आपका पेयर आपका लेफ्ट और राइट होता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये देखिए कि यहाँ 2 पेयर बना है तो इनको भी तो पेमेंट गया है, यहाँ 2 पेयर बना है तो इनको भी पेमेंट गया है, और प्लस पॉइंट है कि आपको भी गया, क्योंकि बिजनेस 4 लोगों का गया है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोगों को की है, और कंपनी एक के प्रॉफिट में रहेगी तब जाकर के आप सभी को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो इसी तरीके से पेमेंट बनता है, ना कि ऐसा कि यहाँ 2 लोग का गया है और यहाँ 2 लोग का गया है तो आपको लगता है कि 2 पेमेंट हो गया तो आपका पेमेंट बन जाएगा, 2 पेमेंट बनेगा आपका, ऐसा नहीं है। 4 लोगों में 3 लोगों को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, 2 जब देते हैं सेल तो 1 लोगों को करती है, 3 में 2 लोगों को करती है, 4 में 3 लोगों को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, 5 में 4 लोगों को। मतलब जितना हम बिजनेस देते हैं, एक के प्रॉफिट में रह के कंपनी हमको सारे लोगों को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि आपका पेमेंट हमेशा के लिए कैसे बने, आप
कई सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है। तो जैसे 2 लोगों का पेमेंट की शुरुआत होने के लिए 2 लोग तो कंपलसरी, आपका एक पेमेंट तो बन ही जाता है 2 लोगों के आने से। अब आगे पेमेंट कैसे बनाना है, तो जब भी ये ए व्यक्ति या ये बी व्यक्ति वर्क करेगा, मान लो इन्होंने 2 लोगों को आज के दिन में दिया और इन्होंने भी 2 लोगों को आज के दिन में दिया। कैपिंग प्लान है, इसलिए 12 घंटे के अंदर दोनों साइड आईडी जाना कंपलसरी है। तो इधर 2 लोग हो गए, इधर 2 लोग हो गए, तो ए का पेमेंट बना, बी का पेमेंट बना और आपका भी एक पेमेंट यहाँ पे जनरेट हो गया, जैसे कि मैंने बताया पैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके हिसाब से। अब ये होता है आपका लेफ्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। अब जब भी आपको पेमेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, आपके लेफ्ट और राइट में आईडी जानी चाहिए। मान लो यदि ये व्यक्ति के पास 2 आईडी है अपने इनकम के लिए, इनके इनकम के लिए, आपके राइट साइड में बी साइड में कोई भी आईडी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आईडी भी लगाने से, आपके पास एक व्यक्ति भी होता है, एक आईडी भी प्लेस करते हैं तो भी आपका 1500 का पेमेंट जनरेट हो जाता है। अगर कोई राइट साइड में वर्क किया, मान लो ये व्यक्ति ने वर्क किया आज के डेट में और इधर कोई वर्क नहीं कर पाया, तो इधर फिर से एक व्यक्ति भी करोगे तब भी आपका पेमेंट जनरेट हो जाता है। तो जब भी आपके लेफ्ट में और राइट में आईडी जाते जाती है 12 घंटे के दौरान, तो आपका पेमेंट जनरेट होते जाता है। अगर दोनों साइड से आईडी जा रही है तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका 1500 का पेमेंट बनते जाता है। लेकिन यदि आपके राइट से आईडी जाती है मान लो और लेफ्ट से नहीं जाती, तो सिर्फ एक आईडी भी करके आप पेमेंट जनरेट कर सकते हैं। लेफ्ट में जाती है तो राइट में एक आईडी करके कहीं भी करके आप पेमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको दोनों साइड आईडी मैनेज करना होता है और दोनों साइड के लोग वर्क करने लग जाते हैं, जब तक आपकी आईडी गोल्ड बनती है तब तक इतने सारे लोग आपके नीचे आ जाते हैं, और जैसे गोल्ड हो जाती है आपके नीचे मान लो 20 लोग भी आए, अब 20 में 2-2 लोग भी डेली वर्क कर रहे हैं दोनों साइड से, तो आपका पेमेंट कंटिन्यू हो जाता है। तब तक आपको आपके लेफ्ट और राइट को मैनेज करके चलना होता है। यदि लेफ्ट से आईडी जाए तो राइट में मैनेज करिए, राइट से आईडी जाए तो लेफ्ट में मैनेज करिए, और इसके लिए आपको कंटिन्यू वर्क करना होता है। जैसे ही गोल्ड बन जाते हैं, अगर दोनों साइड से आईडी जाना शुरू हो जाती है तो आपकी आईडी कंटिन्यू हो जाती है। अब मैं बताना चाहूंगी, कई लोग हैं जो मल्टीपल आईडी से वर्क कर रहे हैं, अपने नीचे अपनी खुद की 2 आईडी लगाए हैं। तो अगर आपको पेमेंट जैसे जनरेट करना है, आपके पास लोग हैं, तो आप सबसे पहले इस आईडी को गोल्ड बनाएंगे। सबसे पहले एक आईडी को गोल्ड बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपके नीचे लोग आते जाएंगे, आप इधर वर्क करते जाएंगे। चाहे इनके जरिए से अगर आएंगे तो भी वर्क होगा मान लो, और आपके जरिए से कोई आएगा तो लेफ्ट राइट मैनेज करते हुए आप वर्क करते जाएंगे, जिससे इस आईडी में पेमेंट जनरेट होते जाएगा। और ये लगभग 10 इनकम पहुंचती है और आपकी आईडी गोल्ड हो जाती है। जैसे ये गोल्ड हो गई, मान लो हो सकता है आपके लेफ्ट राइट मिला के 20 लोग हो गए, अब ये 20 में 2-2 लोग भी तो वर्क कर रहे होंगे कंटिन्यू, क्योंकि आप ही की तरह वो लोग भी इनकम लेने के लिए आते हैं, तो इससे आपका ये आईडी स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप अपने दूसरे आईडी का लेग ओपन करके इस तरीके से दूसरे तीसरे, सबसे पहले दूसरे आईडी को लेग ओपन करिए, क्योंकि एक लेग कंटिन्यू हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपके पास डायरेक्ट आईडी है तो दूसरे आईडी पे वर्क करिए सपोर्ट करते हुए। मान लो इस व्यक्ति के पास एक आईडी है, एक आईडी आपके पास है, तो इसका भी सपोर्ट हो जाता है, आपका दूसरा में भी इनकम बन जाता है। तो इस तरह से दूसरे आईडी को कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद सिखाते हुए वर्क करके अगर ये कंटिन्यू हो गया, ये गोल्ड बन गया, तो तीसरे आईडी पे फोकस करिए, ताकि इस तरीके से आपका सारा आईडी मैनेज हो जाएगा और आप तीनों आईडी में कंटिन्यू पेमेंट ले सकेंगे। एक साथ कभी भी, चाहे 3 आईडी लगा हो चाहे 7 आईडी, एक साथ कभी भी सभी आईडी में पेमेंट जनरेट नहीं किया जा सकता। अगर आपको लंबे समय तक वर्क करके ज्यादा इनकम लेना है तो सबसे पहले आपके टॉप के आईडी को गोल्ड बनाइए, जिससे वो आईडी स्टेबल हो जाएगा। फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से करके आपका लेग भी मैनेज हो जाएगा, पेमेंट भी कंटिन्यू हो जाएगा और आपके साथ आने वाले लोग सीख पाएंगे। तो ये हमारा जो बिजनेस है इसी तरीके से पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ज्यादा से ज्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपका इनकम बनता है। तो इसी तरीके से आप डेली वर्क करें, इनकम ले और ज्यादा से ज्यादा इनकम ले। थैंक यू सो मच।